ओम नमो नारायण। चलिए आज मीन राशि यानी पाइसेस के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी पहले चेक करेंगे। पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है आपके लिए। फिर लव, करियर और फाइनेंस भी आपकी हम चेक करेंगे। होपफुल बने रहिए, काम रहिए, कूल रहिए। और आप यदि मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नया साल आपके लिए बहुत ही खुशी लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए, ये मैं यूनिवर्स से, ईश्वर से कामना करूंगी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कि कैसी जाएगी। चेंज, एक्शन, न्यू बिगनिंग, टेकिंग रिस्क एंड इल्यूमिनेशन। आई होप कि कार्ड अब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चेंज, समय आपका बदल रहा है, समय बदल रहा है। ये बादल छटने वाले हैं। जो परेशानियों का दौर था वो खत्म होने वाला है आपके जीवन से। सूर्योदय हो रहा है। एक्शन, आपको उस पर काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। परिस्थिति जैसी भी हो बढ़ते रहिए, बढ़ते जाएंगे तो समय निश्चित रूप से बदलेगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग, नई ग्रोथ, नई स्टार्टिंग पॉइंट आपके जीवन में शुरू हो रही है। यानी आपके जीवन की नई शुरुआत, नई दिशा खुल रही है, नए आयाम खुल रहे हैं आपके लिए। टेकिंग रिस्क, आपको एक रिस्क लेने की जरूरत है। आपको कुछ ना कुछ खतरा मोल लेने की जरूरत है। कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, पर आपको फिर भी उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि यूनिवर्स की ही गाइडेंस है कि समय तो बदलेगा, निश्चित रूप से आपका समय बदल रहा है। आप जिस किसी परिस्थिति में फंसे हुए थे वहां से आप आगे जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो उस पर और अधिक तेजी से काम करने। वैसे भी 2024 जो है उसका पूरा जोड़ने से 8 बनता है, यानी 8, 2 2 और 8, यानी सॉरी माफ कीजिए, 2 + 2 + 4 यानी 8 बन रहा है। तो 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है, शनि का, और शनि जो है वो मेहनत करता है और करवाता है। ठीक है, तो यदि आप मेहनत करते हैं, आप यदि एक्शन लेते हैं, काम करते हैं उस पर, तो आपके लिए यूनिवर्स का एक नया पोर्टल खुल रहा है। नई बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। कोई ना कोई अच्छी शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। टेकिंग रिस्क, आप रिस्क ले रहे हैं, आपको मेहनत प्रयास करने की जरूरत है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब आप रिस्क लेकर ये काम करेंगे ना, तो यूनिवर्स का ये पोर्टल जो है, ये ब्रह्मांड का जो दरवाजा है वो आपके लिए खुल रहा है। अब ब्रह्मांड का दरवाजा खुलने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यहाँ से शरीर के साथ ईश्वर के पास चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो परेशानी थी, जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो रही है। हमने जो भी अच्छे काम किए उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा लगने लगता है। तो उस पर काम कीजिए, रिस्क लीजिए, जो भी करना है करते जाइए अपने हिस्से। वो कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, तो काम करते जाइए, बाकी यूनिवर्स पर छोड़िए, यूनिवर्स अपना काम करते जाएंगे। इल्यूमिनेशन, यानी आपके जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। ये जो है ईश्वर के प्रकाश, यूनिवर्स का जो प्रकाश है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। और जब देखिए हरियाली पर, धरती पर जब प्रकाश फैलता है ना, तो उतनी चमक नहीं होती है, पर जब पानी पर वो प्रकाश फैलता है तो वो 100 गुना, 1000 गुना होकर वो लाइटनिंग और ब्राइटनेस बढ़ती है। तो वही ये सूर्य, ये जो बिजली का प्रकाश है, ये जब पानी पर पड़ रहा है तो वो बहुत अधिक चकाचौंध कर देने वाला, आपका जीवन जो है वो चकाचौंध हो जाने वाला, बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग से, यानी प्रकाशवान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम आपके लव लाइफ को चेक करते हैं कि 2024 में यानी 2024 में
मीन राशि यानी पाइसेस के लिए 2024 क्या खबर लेकर आ रहा है या क्या होने वाला है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, गुड, द फूल, द मैजिशियन, द मून एंड पेज ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। बस एक द मून जो है, जो कि आपके इंट्यूशन को शो करता है, जो आपके थोड़े से सैडनेस को शो करता है, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव है। क्वीन ऑफ कप्स, आप एक फुलफिल्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने वाले हैं, आपको संतुष्टि मिलने वाली है, प्यार, भरपूर प्यार आपको मिलने वाला है। 2024 में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। वैसे भी चेंज था ना, चेंज था, टेक एक्शन। और यहाँ भी देखिए न्यू बिगिनिंग, ये भी द फूल न्यू बिगिनिंग है। बात समझ रहे हैं? तो आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। दो बार कंफर्मेशन हो गए। लव लाइफ में आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके जीवन में एक सुकून, एक प्रेम, एक रिस्क लेने की आपको, द फूल भी तो टेकिंग रिस्क होता है ना। ये देखिए कितना रिस्क ले रहा है, और यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है टेकिंग रिस्क। नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपको रिस्क लेने की जरूरत है। कीजिए अपने मन का, और आपको सुकून मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैजिशियन की तरफ, वो आपकी तरफ आ रहा है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको इमोशनल वल्नरेबिलिटी जो है उसको शो नहीं करना है। आपको थोड़े शांत होने की जरूरत है, और आप अपने इंट्यूशन पावर को, चांद के साथ आप अपने इंट्यूशन या मेडिटेशन को बढ़ाइए, और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या करना ज्यादा जरूरी है। इमोशनली बैलेंस होने की आपको जरूरत है। जैसे क्वीन ऑफ कप्स है ना, जो प्यार की देवी है, तो वैसे ही आपको न केवल दूसरों के लिए प्यार लुटाना है, खुद के लिए भी प्यार लुटाना है। खुद से भी प्यार कीजिए, तभी तो दूसरों को प्यार दे सकेंगे। पेज ऑफ सोर्स, आप जो है अब नॉलेज आपको मिल रही है, और आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। आप अपने आसपास से, बुक से, इंटरनेट के थ्रू, सोसाइटी से आपको नॉलेज मिल रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको किस तरफ एक्शन लेने की जरूरत है। प्यार में आपको सफलता मिल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने अब तक मेष राशि यानी एरीज से लेकर पाइसेस तक के लव रीडिंग किए हैं। सिर्फ पाइसेस में क्वीन ऑफ कप्स आया है, किसी के नहीं आया। तो आपके लव लाइफ में आपको भरपूर प्यार, भरपूर संतुष्टि मिलने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंट एंड और प्रॉस्परस पर्सन को बतलाता है, जो जिसने विजडम गेन कर लिया है। तो आपको विजडम मिल गई है, और ये पेंटिकल जो है स्टेबिलिटी को बतलाता है। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो लव लाइफ में स्टेबिलिटी है। आपने खुद को पा लिया है, आपने खुद को पा लिया। ये यहाँ पर सिंगल है, तो आपने खुद को पा लिया। आप खुद से प्यार करने लग गए हैं, खुद को नर्चर करना सीख गए। आपको बुद्धि मिल गई है, समझ आ गई है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। ये देखिए रिस्क ले रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस चीज को, वो आपकी तरफ आ जाएगा। ये 2024 आप जो भी लव लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, आप मैजिशियन की एनर्जी में है। सेंटर में मैजिशियन था, जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। अब आपके करियर में देखते हैं, पाइसेस के लिए करियर में 2024 में क्या आ रहा है। द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 4 of pentacles, the world and 8 of cups। करियर के लिहाज से द हाई प्रिस्टेस बतला रही है कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। आप ऐसे करियर को सेलेक्ट करने वाले हैं जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आप लगाव महसूस करते हैं, जिस चीज से आपको प्यार है, आप वही करियर ऑप्ट करेंगे। और उसको यदि आप ऑप्ट करते हैं जिससे आपको प्यार है, जिसमें आपका पैशन है, ठीक है, तो 6 ऑफ wands बतला रहा है कि उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी, अपार सक्सेस मिलेंगे। ठीक है, आपको नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे, हाथों हाथ आपको लेंगे कि
आपके उस जो भी आप करियर सेलेक्ट करेंगे, बहुत सारे आपके माफ कीजिए, आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स बनने वाले हैं, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने हिडन सीक्रेट्स जो है वो छुपा कर रखने वाले हैं। आपकी वो कहते हैं ना रेसिपी जो है, वो हिडन रेसिपी आप छुपा के रखने वाले, यानी आपके जो ये सक्सेस के करियर में जो सक्सेस आपको किस तरह से मिलता है, आप कौन कौन से अपनी नॉलेज लगाते हैं, ये आप किसी से शेयर करने वाले नहीं हैं। आप थोड़े सिक्रेटिव रहने वाले हैं। द वर्ल्ड बतला रहा है कि आपके लाइफ में एक कंप्लीशन आएगी। आपको जो ये करियर मिलने वाला है, आपको लगेगा कि मुझे दुनिया मिल गया, मैंने दुनिया फतह कर ली, मैंने दुनिया जीत ली। आपको इतनी बड़ी संतुष्टि मिलने वाली है, ठीक है। ये करियर आपका प्यार है, ये करियर, इसमें प्यार है, इसमें पैशन है, इसमें आपका डिवोशन है, इसमें आपको नेम फेम मिलने वाला है। और इस करियर का राज आप किसी से शेयर करने वाले नहीं हो, ये आप अब तक अपने तक रखने वाले हो कि आपको इस करियर तक पहुंचने का कौन सा जरिया मिला, किस मंत्र के थ्रू, यानी मंत्र मतलब यहाँ पर है कि कौन से तरीके आपने अख्तियार किए, वो आप नहीं बताने वाले हो। द वर्ल्ड, आप इसमें आपकी हैप्पीनेस है, आपकी फुलफिलमेंट है। 8 ऑफ कप्स बतला रहा है कि कहीं से आप वॉक अवे कर रहे हो करियर में, यानी एक जगह छोड़ के आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए नजर रहे हो, क्योंकि पास्ट में जहां भी आप थे करियर में, वहां आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो ये मैंने कहा ना कि जिसमें आपको प्यार मिल रहा है, जो करियर से आपको लगाव है, आप उसी में जाओगे और उसी में आप अच्छा परफॉर्म करोगे और उसी में आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि द 10 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ कप्स बतला रहा है कि पास में आपने जो भी करियर आपके थे उसमें आपको खुशी नहीं मिली थी। आपको बहुत लगा कि मेरे साथ मेरे मेहनत का मुझे फल नहीं मिला, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई, मैंने जो भी किया, जो मैं डिजर्व करता हूं, उनमें से कुछ भी मुझे नहीं मिला या नहीं मिला। 8 ऑफ कप्स, वहां से आप वॉक अवे करेंगे और नए करियर की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नए ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई सिंगर बने, स्टेज आर्टिस्ट बने, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाएं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाएं। कुछ न कुछ मेजर चेंज तो जरूर है। देखिए वैसे भी यहाँ पर टेकिंग रिस्क है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है, और 8 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ सोर्स था। तो कहने का मतलब है कि आप रिस्क तो जरूर ले रहे हैं, रिस्क लेते हुए निश्चित रूप से मुझे दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में भी थी, चेंज तो आप करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम फाइनेंस देखते हैं। 2024 में आपके लिए फाइनेंस क्या आ रहा है, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। 2024 में पाइसेस यानी मीन राशि के लिए फाइनेंस में क्या आ रहा है। डेथ एंड रिबर्थ, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। अच्छा जी, यहाँ पर 5-5 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, 2 4-4 की है। डेथ एंड रिबर्थ 1-3-4 और 4 ऑफ वैंड्स। एक न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रही है। डेथ के बाद रिबर्थ, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्स था आपके करियर में। तो आपको कहीं से पास्ट में जो परेशानी थी, उस परेशानी का अंत हो रहा है। डेथ के बाद रिबर्थ हो रहा है, उस परेशानी का अंत हो रहा। फाइनेंस में आप बहुत बुरी हालत में पहुंच गए थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत बुरी हालत में पहुंच गए थे, आपका बहुत दिल टूटा था, बहुत ज्यादा कंपटीशन थे, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, बहुत लड़ाई झगड़े करने पड़ रहे थे, आप एग्जॉस्टेड हो गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप ड्रेन हो गए हैं, आप एनर्जी ही नहीं बची, कुछ ताकत ही नहीं बची कुछ करने की। आप दिन रात परेशान रहते थे, रोते रहते थे, आपको समझ नहीं आता था कि क्या उपाय किया जाए, ठीक है।
तो फाइनेंस में अब रीबर्थ, नई स्टार्टिंग आप कर ले रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, जब आप क्वीन ऑफ सोर्स बनेंगे तब इन सारी सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। तो आपको थोड़ा सा वो एक्शन की भी बात थी, चेंज और एक्शन की, तो जैसे थे उससे आपको पूरी तरह से बदल जाना है, आपको बदलना है और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना है। जो द मून की एनर्जी जो थी ना, जो आप बहुत दुखी रहते थे, एग्जॉस्टेड रहते थे, यहाँ भी द 5 ऑफ कप्स है, जो आप एग्जॉस्टेड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उस एनर्जी से आप जब बाहर निकलेंगे, इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे, रोने से पिटने से बाहर निकलेंगे और क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आएंगे, तो आप 4 ऑफ वैंड्स यानी स्टेबिलिटी, फाइनेंस में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। न्यू चेंज या फिर न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में तभी आ सकेगी। रीबर्थ आपका फाइनेंस में तभी हो सकेगा जब आप क्वीन ऑफ सोर्स बन जाएंगे। दो टुक बात करना, जिसे कहते हैं दो टुक बात करना, काम की बात करो, बेकार बात मत करो, चलते बनो यहां से। जिसे भी बेकार बात करना है मेरे पास मत आना। ये जब आप करेंगे ना, तब आपके लाइफ में 4 ऑफ वैंड्स स्टेबिलिटी आएगी, तभी आप इंजॉय करेंगे, तभी आप खुश रह सकेंगे और आपके लाइफ में न्यू ब्राइटनेस आएगी। क्योंकि आपने बहुत परेशानी, बहुत दुख, बहुत लड़ाइयां, ये सब जिद्दी झेले हैं, जिसके कारण आप पत्थर के जैसे हो गए हैं। आपने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। दिल तो अब आपका काम ही नहीं करता, आपको दिल से काम भी नहीं लेना है, तो आप क्वीन ऑफ सोर्स हो गए हैं। तो वही जब आप क्वीन ऑफ सोर्स की तरह काम करेंगे ना, तभी इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, तभी सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और उसे मूर्त कर सकेंगे। मूर्त मतलब उसे आप रियल में, वो एक इमेजिनरी होता है और एक होता है रियलिस्टिक बना सकेंगे, तभी आप उसे पा सकेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी को, फाइनेंस को, स्टेबिलिटी को आप तभी पा सकेंगे जब आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, इमोशनल रहेंगे, लड़ते झगड़ते रोते गाते रहेंगे, तब तक आपका इसी तरह से फाइनेंस और करियर और लव सब में परेशानी होने वाली है। तो आपको स्टेबल होना है, मजिशियन की एनर्जी में आना है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आना है, और तब आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल, हैप्पी और क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो जाएगी। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ये क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स मैंने कहा तो सिर्फ ये फीमेल के लिए नहीं है, ये एक एनर्जी है। ठीक है, ये मेल फीमेल सभी के लिए, सभी जेंडर्स के लिए है। इस पर सिर्फ राशि पर फोकस कीजिएगा और जेंडर पर फोकस मत कीजिएगा। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये 2024 आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स लेकर आए। मैं यही एंजल यूनिवर्स और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। हो सके तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और मैंने अदर्स जो जितने साइन है, मे से लेकर मीन तक की सबकी रीडिंग डाली है। जरूरत लगे तो कुकू टैरो 708 पर आप दूसरी रीडिंग पे देख सकते हैं। धन्यवाद।